सतना विधायक ने विधानसभा में नगर निगम सतना की कार्य प्रभार व्यवस्था पर सवाल उठाया है। मैकेनिकल इंजीनियर सिविल का कार्य देख सकता है, यदि नहीं तो सतना नगर निगम में ऐसा हुआ क्यों? इसके साथ ही नगर निगम सतना में कितने कार्यपालन यंत्री, उपयंत्री और कब से पदस्थ है, इनकी डिग्री क्या है, नगर निगम में इनके पास कौन कौन से कार्य का प्रभार है, नामवार, डिग्रीवार, प्रभारवार सूची उपलब्ध कराने की मांग इस प्रश्न में की गई है। साथ ही पूछा गया है, क्या सिविल इंजीनियर मैकेनिकल का कार्य कुशलतापूर्वक कर सकता है? यदि हाँ तो कैसे? यदि नहीं तो सतना नगर निगम में सिविल इंजीनियर को मैकेनिकल का कार्य क्यों दिया गया है? नगर निगम सतना में चतुर्थ श्रेणी के कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, उच्च कुशल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और किस आधार पर इनको रखा गया है? उक्त कर्मचारियों का वेतनमान क्या है? इस प्रश्न में ये भी पूछा गया है, कहाँ किन किन स्थानों पर उक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है और पदस्थापना ड्यूटी का नियम क्या है। नियमावली सहित सभी श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थान, पदस्थापना, वेतनमान सहित अलग अलग सूची उपलब्ध कराने की मांग की गई है। नारायण तालाब के सौंदर्यकरण कार्य का वर्क ऑर्डर किस कंपनी को और कौन से दिनांक को जारी किया गया है? कार्य की लागत राशि कितनी है? कार्य पूर्णता की समय अवधि भी इस प्रश्न में पूछी गई है। नारायण तालाब की मेड़ फूटने का कारण भी इस प्रश्न में पूछा गया है। तालाब की मेड़ फूटने से लोगों के घरों में पानी भरने से जो नुकसान हुआ, उसके मूल्यांकन और सर्वे कार्य को लेकर भी इस प्रश्न में उल्लेख है और नुकसान की भरपाई दोषियों से करके उनको मुआवजा दिया गया क्या, ये भी पूछा गया है। यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ तो कितना कितना मुआवजा किन किन लोगों को दिया गया है? इस प्रश्न में सूची उपलब्ध कराने की मांग की गई है। तो सतना विधायक ने विधानसभा में नगर निगम सतना के कार्य प्रभार व्यवस्था पर सवाल उठाया है। कोठर से महेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।